श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 285। प्रथम अध्याय तृतीय पाद। जय गोपाल सेन के मकान पर श्री रामकृष्ण देव। सिंदुरिया पट्टी के मणिमोहन के मकान में श्री रामकृष्ण देव का कीर्तनानंद तथा भावावेश देखकर केवल हम ही आध्यात्मिक राज्य में अदृष्टपूर्व नया प्रकाश देखकर मुग्ध हुए थे, ऐसा नहीं। मित्रवर वरदा सुंदर ने भी वैसा ही अनुभव किया था और फिर इस बात की खोज करने लगे कि और फिर कब कहाँ श्री रामकृष्ण देव इसी प्रकार का आनंद करेंगे। उनकी यह चेष्टा सफल होने में विलंब नहीं लगा। 2 दिन बाद ही अग्रहायण 13-28 नवंबर बुधवार को सुबह उनसे भेंट होते ही उन्होंने बताया, आज शाम को श्री रामकृष्ण देव कमल कुटीर में केशव बाबू को देखने आएंगे और संध्या होने पर माथा घसा गली के जयगोपाल सेन के यहाँ पधारेंगे। देखने चलोगे ना? श्री केशव चंद्र सेन उन दिनों बहुत बीमार थे, यह बात हम जानते थे। इसलिए हमारे जैसे अपरिचित व्यक्तियों के कमल कुटीर में जाने से संभवतः उन्हें ठीक न लगे। हमने श्री जयगोपाल को के घर जाकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने का निश्चय किया। जयगोपाल सेन का कमरा माथा घसा गली बड़े बाजार के किसी भाग में होगी, यह समझकर हम पहले वहीं पहुँचे और पूछते पूछते श्री जयगोपाल के घर पहुँच गए। उस समय संध्या हो गई थी। मणिमोहन के यहाँ के उत्सव के सदृश आज भी तीसरे पहर कुछ वर्षा हुई थी, हमें अभी तक याद है। सड़क के कीचड़ से होकर हम गंतव्य स्थल पर पहुँचे थे। यह भी याद है कि मणिमोहन के मकान की तरह जयगोपाल बाबू के मकान का दरवाज़ा भी पश्चिम की ओर ही था और हम पूर्वमुख होकर उस मकान में प्रविष्ट हुए थे। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि श्री रामकृष्ण देव पधारे हैं या नहीं। उन्होंने हमें आदरपूर्वक बुलाकर दक्षिण की सीढ़ी से पूर्व की ओर उत्तर दक्षिण विस्तृत प्रशस्त बैठक में जाने के लिए कहा। ऊपर की मंजिल के उस कमरे में जाकर हमने देखा, वह कमरा बहुत ही साफ और आज के उत्सव के लिए सजाया हुआ है। बैठने के लिए फर्श पर दरी बिछी है, उसी पर श्री रामकृष्ण देव कुछ भक्तों के साथ बैठे हैं। नवविधान समाज के दोनों आचार्य श्रीयुक्त चिरंजीव शर्मा और श्रीयुक्त अमृतलाल बसु भी इन लोगों में से थे, यह भी हमें याद है। इसके अतिरिक्त मकान मालिक श्रीयुक्त जयगोपाल तथा उनके भ्राता, उस मोहल्ले के उनके 2-3 मित्र और श्री रामकृष्ण देव के साथ आए हुए 2-3 भक्त भी वहाँ उपस्थित थे। श्री रामकृष्ण देव जिस युवक को हुडको कहते थे, उन छोटे गोपाल नामक भक्त को भी उस दिन हमने देखा था। इस प्रकार 10-12 व्यक्तियों को श्री रामकृष्ण देव के पास देखकर हमने समझा, आज का सम्मेलन सर्वसाधारण के लिए नहीं है और हमारा वहां आना उचित नहीं हुआ। अतः सबको भोजन का बुलावा आने के पहले ही हम लोगों ने वहां से भाग जाने का परामर्श किया था, यह भी हमें स्मरण है। घर में प्रविष्ट होकर हमने श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कुछ विस्मय के साथ पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? हमने कहा, समाचार सुना था कि आप आज यहाँ पधारेंगे, इसलिए आपको देखने आए हैं। हमें मालूम हुआ कि हमारा उत्तर सुनकर वे कुछ प्रसन्न हुए और बोले, बैठ जाओ। हम लोग निश्चिंत मन से बैठकर उनका उपदेश वार्तालाप सुनने लगे। श्री रामकृष्ण देव की उपदेश देने की शैली। श्री रामकृष्ण देव का पुण्य दर्शन इससे पहले थोड़े ही समय के लिए प्राप्त करने पर भी उनकी अमृतमयी वाणी का आकर्षण हमें प्रथम दिन से ही अनुभव हुआ था। इसका कारण उस समय हम समझ नहीं सके थे, पर अब समझ में आता है कि उनकी उपदेश देने की प्रणाली कितनी स्वतंत्र थी। उसमें आडंबर नहीं था, तर्क युक्तियों का परिपाट्य या चुने हुए वाक्यों का विन्यास भी नहीं था। स्वल्प भाव को भाषा की सहायता से फुलाकर बहुत अधिक दिखाने का प्रयास भी नहीं था
और न प्राचीन दार्शनिक सूत्रकारों के समान स्वल्पाक्षरों द्वारा जहाँ तक हो सके अधिकाधिक भाव प्रकट करने की चेष्टा भी नहीं थी। भावमय श्री राम कृष्णदेव भाषा की ओर ध्यान रखते थे या नहीं कह नहीं सकते, परंतु जिसने उनकी एक बात भी सुनी है उसी को पता लगा है कि वे अंतर के भाव को श्रोताओं के हृदय में प्रविष्ट कराने के लिए उन्हीं लोगों के जीवन के चिर परिचित पदार्थों एवं घटनाओं को उपमा स्वरूप देकर चित्र पर चित्र उपस्थित कर उनके सामने रख देते थे। उसी प्रकार श्रोतागण भी उनसे वे जो कुछ कहते थे मानो वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, ऐसा समझकर उनकी बात की सत्यता के बारे में संदेह रहित तथा परितृप्त हो जाते थे। वे चित्र उनके मन में उसी समय कैसे आते थे, इस विषय की मीमांसा करने पर हम उनकी अपूर्व स्मृति, अद्भुत मेधा, तीक्ष्ण दर्शन शक्ति एवं अदृष्टपूर्व प्रतिभा को कारण रूप से निर्देश करते हैं। श्री राम कृष्णदेव इस विषय में माँ यानी श्री जगदम्बा की कृपा को ही सदैव निर्देश करते थे और कहते थे, जो माँ के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, माँ उसके अंतर में बैठकर कहाँ क्या कहना होगा उसे स्पष्ट इंगित से दिखा और कहला दिया करती हैं, और स्वयं वह श्री जगदम्बा वैसा करती हैं। इसी कारण उसका ज्ञान भंडार कभी खाली नहीं होता। माँ सदा उसके अंतःकरण में ज्ञान राशि पहुंचाकर उसे सदा पूर्ण कर देती हैं। वह कितना ही व्यय क्यों न करे, वह कभी खाली नहीं होता। इस विषय को समझाते हुए उन्होंने एक दिन निम्नलिखित घटना का उल्लेख किया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उत्तर की ओर अंग्रेजी राज्य का बारूद गोदाम है। कई सिपाही वहां पर हर समय पहरा दिया करते हैं। वे लोग श्री राम कृष्णदेव की बहुत अधिक भक्ति करते थे और कभी कभी उन्हें अपने डेरे पर ले जाकर धर्म संबंधी अनेक प्रश्नों का समाधान कर लिया करते थे। श्री राम कृष्णदेव कहते थे, एक दिन उन लोगों ने पूछा, संसार में किस ढंग से रहने पर मनुष्य को धर्म लाभ होगा। उसी समय मैंने देखा कहीं से एक ढेंकी का चित्र सामने आ गया। ढेंकी में धान कूटा जा रहा है और एक आदमी बड़ी सावधानी से उसके गड्ढे के भीतर धान उलटता जा रहा है। देखते ही समझ में आया कि माँ ने समझा दिया है कि इसी तरह सावधान होकर संसार में रहना होता है। ढेंकी के घड़े के सामने बैठकर जो अनाज को उलट रहा है उसमें जिस प्रकार सावधान दृष्टि है कि ढेंकी का मूसल हाथ पर न आ पड़े, उसी तरह संसार में हर एक काम करते समय याद रखना होगा कि यह मेरा संसार या काम नहीं है। ऐसा करने से बंधन में पड़कर आहत या विनष्ट नहीं होंगे। ढेंकी का चित्र दिखाकर माँ ने मेरे मन में उस बात का उदय कर दिया और उन लोगों को भी मैंने वैसा ही करने को कहा। वे लोग भी मेरी बात सुनकर बहुत आनंदित हुए। लोगों से बातचीत करते समय इस प्रकार के चित्र सामने आ जाते हैं।